आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। 2.1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है रिकॉग्नाइज एंड राइट द टाइप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अभी हमें डिफरेंट फंक्शंस उन्होंने दे दिए हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपने इनकी टाइप्स बतानी है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम कुछ फंक्शंस की टाइप्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह के फंक्शंस होते हैं? यानी कि हमारे पास जो भी फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या इसके अलावा आप लिख लो सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट की फॉर्म में हो, उनको हम क्या कहते हैं? कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से हो जाएंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स में क्या हो जाएगा? इन्हीं का आपने क्या कर लेना है? आपने इन्हीं फंक्शंस का इनवर्स ले लेना है। यानी कि इसमें आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ थीटा और टेन इनवर्स ऑफ थीटा। फिर इसको हम बाज़ का आर्क ऑफ साइन एक्स या आर्क ऑफ, यानी कि अगर आर्क आपके पास है ना, आर्क ऑफ टेन ऑफ थीटा, तो इसका मतलब है ये टेन इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है। अच्छा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसी तरह से आपने बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम देखते हैं अपना अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन ये हमने पिछली वीडियो में भी अलजेब्रिक फंक्शन को डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन, is called algebraic function if it can be constructed, if it can be constructed by using algebraic operations। और algebraic operations स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि कौन से हमारे पास होते हैं? algebraic ऑपरेशन, algebraic ऑपरेशंस हमारे पास कौन से होते हैं? यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो एडिशन, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। तो साथ में इसमें आप क्या लिखोगे कि स्टार्टिंग विद पॉलिनोमियल्स, ये भी साथ लिख लो, स्टार्टिंग विद पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी हमने डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं अभी इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं आपको बता रहा। तो हमारे पास हमने क्या क्या फंक्शंस डिफाइन किए स्टूडेंट्स? पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं, कौन से होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देखे हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस देखे हैं। फिर आपके पास अगर लॉग फंक्शन है
तो लॉग फंक्शन आपको कुछ इस फॉर्म में होता है, लॉग ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। और इसी को अगर आप एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहते हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका किस तरह का बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये जो x और y है इन दोनों को आपने इंटरचेंज कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा, a की पावर y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख लिया है। फिर उसके बाद अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी तरह यहाँ पे आप हाइपरबोलिक फंक्शन को भी देख लो साथ साथ। हाइपरबोलिक फंक्शंस हमें क्या कहते हैं, कौन से फंक्शंस हमारे हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हाइपरबोलिक फंक्शन ये कि कौन से होते हैं, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। यानी कि इसको जैसे साइन ऑफ एक्स हम लिखते हैं, इसी तरह इसके साथ एक स्मॉल एच हम लिखते हैं जो कि हाइपरबोलिक को शो कर रहा होता है। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। और इसी तरह से अगर हम कॉस हाइपरबोलिक निकालें तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इसके इक्वल बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। एंड अगर हम यही चीज tan के लिए करना चाहें, tan हाइपरबोलिक ऑफ x, तो आपको पता है tan किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस के। तो इसी तरह जो tan हाइपरबोलिक ऑफ x है वो भी इक्वल बन जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x ओवर कॉस हाइपरबोलिक x के। अब साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई टू। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, ये डिवाइड है तो आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड टू ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये टू टू से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि जो टेन हाइपरबोलिक एक्स है वो इक्वल होगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स के। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखना है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन को। तो पहले डेफिनेशन हम लिखते हैं, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अपना इम्प्लिसिट फंक्शन को। अच्छा जी, इम्प्लिसिट फंक्शन किस तरह के फंक्शंस होते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें तो इम्प्लिसिट फंक्शन, पहले आप डेफिनेशन सारी मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि ये फंक्शंस बेसिकली हैं क्या, ताकि फिर अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए या कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप कोई भी किसी भी फंक्शन के रिलेटेड हो तो आप उसको इजीली वहाँ पे पेपर में अपने सॉल्व कर सको। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या कंसेप्ट है, दोबारा इसको मैं रिवाइज कराता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इज नॉट expressed in terms of independent variable, independent variable। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो या इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन की इक्वेशन बनेगी उसमें दोनों आपके वेरिएबल्स होंगे, यानी कि डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। तो आप ये कह सकते हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन, या इम्प्लिसिट फंक्शन की जगह आप लिख लो, इम्प्लिसिट फंक्शन की जगह आप लिखो कि दीज इक्वेशंस, these equations include both variables, या साथ आप लिख भी सकते हो कि both डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर आप इसकी एग्जांपल देखो
तो हम इसकी एग्जांपल में कहते हैं जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आप देखो तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, सॉरी कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास मिक्स्ड फंक्शन है। ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास मिक्स्ड फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। यानी कि जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसमें y को अगर हम कहते हैं जी y हमारे पास क्या है, y है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को अगर हम कह देते हैं ये इंडिपेंडेंट है, या इसको इंडिपेंडेंट इसको डिपेंडेंट कह देते हैं, देखो दोनों ये एक ही साइड पे हैं आपके। ठीक है। यानी कि दोनों आपके इन दोनों को आप जो है ना वो क्या नहीं कर सकते, अलग अलग एक दूसरे के, यानी कि डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम एक्सप्लिसिट की भी डेफिनेशन देख लें तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है जी, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन में होता है जी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y का, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि सॉरी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इम्प्लिसिट में डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें आप डिफाइन कर सकते हो। तो डिफाइंड एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। अच्छा ये क्या है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वो क्या होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो वाई है उसको हम डिफाइन कर सकें इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो मैं कहता हूँ जी कि वाई इक्वल है ई डॉट जी, हमारे पास जो वाई है मैं कहता हूँ जी ये है 14 of x - 7। तो अब आप देखो कि ये जो y है ये हमारे पास क्या है, ये डिपेंड कर रहा है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड x को हम क्या कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब क्या, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, अगर हम x की डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते जाए, यानी कि जीरो पुट करेंगे तो y का आंसर क्या बन जाएगा, एट x इज इक्वल टू, जब हम जीरो पुट करेंगे तो y हमारे पास बन जाएगा -7। फिर एट x इज इक्वल टू 1, तो y क्या हमारे पास बन जाएगा, 14 × 14 -7, तो आपके पास 7 आ जाएगा। इसी तरह 2 3 4, तो अगर x की वैल्यूज चेंज करेंगे तो y पे डायरेक्टली असर पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि y डिपेंडेंट है एंड x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हमने अपने फंक्शंस तो सारे डिफाइन कर लिए हैं, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसमें हमारे पास जो फंक्शंस हैं ये कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, तो फर्स्ट पार्ट है कि y इक्वल है a साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस एक्स के। अब आप लोग देखो यहाँ पे तो इस फंक्शन में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस टेन सीकेंड ये यूज हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास उसका जो आंसर है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर आप दूसरा देखो तो दूसरा हमारे पास जैसे आप देखो 7x⁴ प्लस 3x² प्लस -4x प्लस 5। तो हमने कहा था कि स्टार्ट हमारा पोलिनोमियल से होना चाहिए और इस पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए उस फंक्शन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस भी हो रहा है और पोलिनोमियल फंक्शन भी है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। फिर थर्ड देखो, थर्ड मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट्स के y इज इक्वल टू आर ए आर सी आर्क टेन एक्स माइनस सी। तो ये जो आर्क ऑफ टेन है इसको हम बेसिकली पढ़ते हैं टेन इनवर्स ऑफ x - 7। तो अब ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन बन गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये इनवर्स फंक्शन है। फिर अगर आप फोर्थ में देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, लॉग यूज़ हो रहा है। यानी कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस में है 16 प्लस 7 log 2 बेस में x।
तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाएगा, लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं इसको रेज करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। नेक्स्ट अगर आप स्टूडेंट देखो तो हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 36। तो अब अगर आप देखो तो ये बेसिकली इस तरह की आपके पास इक्वेशन है, ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन अपनी ली थी, ये वाली इम्प्लिसिट फंक्शन वाली एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4, तो उधर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 36 आ गया है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी कि हम इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर अगर आप y देखो नेक्स्ट स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस ई की पावर -3x डिवाइडेड बाई ई की पावर 3x और ई की पावर 3x माइनस ई की पावर -3x। तो मैंने आपको भी बताया था कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शन है। वहाँ पे मैंने आपको साइन ऑफ हाइपरबोलिक x बताया था, वो था ई की पावर x माइनस ई की पावर -x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे साथ 3x भी है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन। एंड लास्ट वन देखो, तो लास्ट वन स्टूडेंट्स यहाँ पे y इज इक्वल टू अंडर रूट 8 - x। तो x की आप जो भी वैल्यू रखते जाओगे y हमारा चेंज होता जाएगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग को बात समझ आ गई होगी। मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि हमारा जो लेक्चर है वो चलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहे हैं कि सील्ड बॉक्स कंटेन्स रेडियम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट एट टाइम टी इज गिवन बाय क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 100 ई की पावर -0.000 0.3 जीरोज हैं, उसके बाद 43 टी, वेयर टी इज मेजर्ड इन ईयर्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ रेडियम इन द बॉक्स ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। अच्छा, इसमें आपको टाइम्स भी दिया हुआ है, ठीक है, टाइम भी इसमें दिया हुआ है, तो ये थोड़ी सी आपके लिए आसानी है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन भी आपके पास से गिवन है और साथ में उन्होंने टाइम भी बताया आपको। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो तो टाइम डिफरेंट है, पहले आपके पास T0 है, फिर उसके बाद 800 हो रहा है, उसके बाद T1600 है, एंड फिर लास्ट में टी जो है वो कितना हो रहा है, 5000 आपके पास आ रहा है। तो टी की जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली क्या है कि चेंज होती जा रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फंक्शन था बेसिकली वो क्या था, क्यू ऑफ टी जो हमारे पास था वो किसके इक्वल था, वो था 100 e की पावर -0.00043 ऑफ टी। अब फर्स्ट अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है कि जो टी है वो हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, टी हमारे पास क्या होगा, टी हमारे पास जीरो होगा। अगर हम यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू जीरो पे देखें, तो जब हम टी इज इक्वल टू जीरो पे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100। पहले आप लिख लो Q(0), यानी कि टी की जगह पे आपने जीरो पुट करना है। तो जब आपने पुट किया तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 100 e की पावर -0.00043 इंटू जीरो, यानी कि टी की वैल्यू इधर जीरो, इधर जीरो का मतलब ये सारी पावर क्या बन जाएगी, जीरो, तो ये बन जाएगा 100 e की पावर 0। अब ई की पावर जीरो का मतलब क्या है, ये होता है किसी भी चीज़ की पावर जीरो आपको पता है स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया है, 100, यानी कि Q(0) पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100। इसी तरह से अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं जी कि एट आपने किस पे देखना है, आपने टी इज इक्वल टू 800 पे देखना है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से Q(800) इज इक्वल टू 100 e की पावर -0.00043, एंड टी की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 800।
तो स्टूडेंट्स इसको आपने कैलकुलेटर पे सिंपली पहले पावर्स को जो इसकी है पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको ई की पावर कैलकुलेटर में ई की पावर जो भी इसका आंसर आएगा वो लिखो, जो आंसर आएगा फिर लास्ट में उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस की है कि यहाँ पे मैंने साथ यूनिट नहीं लिखा, तो इसके साथ आप यूनिट लिख लो ग्राम्स। ठीक है, ग्राम में, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो ग्राम में था। ठीक है, तो हम इसका आंसर भी उसके यूनिट के साथ लाजमी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट पे जो आपका आंसर बनता है वो बनता है 70.9। 70 आपका आंसर बन जाएगा 70.9 ग्राम्स। फिर इसी तरह से जब आपका थर्ड वाला है 1600 वाला, तो एट टी इज इक्वल टू 1600। ये कब कब था? एट टी इज इक्वल टू 800 पे। और अब वाला है एट टी इज इक्वल टू 1600। तो 1600, तो क्यू ऑफ 1600 किसके इक्वल बन जाएगा? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये जी ऊपर थोड़ा कर दिया है, टी इज इक्वल टू 1600। तो टी की जगह पे 1600 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 100 ई की पावर। अच्छा, ये पावर आपने ऐसे लिखनी है, इसको लिखेंगे ई की पावर -0.00043 इंटू 1600। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा लास्ट में वो क्या आएगा? क्यू ऑफ 1600 इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास? 50.3 ग्राम्स। एंड इसका जो लास्ट पार्ट है जिसमें टी 5000 है, तो इसी तरह आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसकी जगह पे आपने 1600 की जगह पे, जैसे हमने 400 पहले ज़ीरो पुट किया, फिर 800 पुट किया, फिर 1600 पुट किया, तो इसी तरह से आपने जो लास्ट पार्ट है इसका 5000 पे उसमें पुट करके आपने चेक कर लेना अपने आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पहले थोड़ा सा हम बोर्ड अपना रेज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पे बोर्ड तो बहुत बड़ा है, आप इसको आगे पीछे चला लिया करें। तो उनके लिए आंसर ये है कि बोर्ड तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत बड़ा है, आगे पीछे किया जा सकता है, स्क्रॉल करके आगे पीछे आप कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि जब आप बहुत दूर चले जाते हैं और बुक आपकी जो है वो कहीं और होती है और आप क्वेश्चन कहीं और पे करा रहे होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है कि आप वीडियो को जो है ना वो वीडियो भी बना रहे हों और साथ में उसको माउस को चला भी रहे हों, आगे पीछे कर रहे हों। तो यहाँ पे करीब ही बुक का साथ साथ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और साथ साथ यहीं पे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास कुछ ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेटर की हेल्प से आपने इनको फाइंड करना है। तो करते हैं इसको। हमारे पास जो फंक्शन है वो है h(x). क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए पार्ट है। h(x) जो है वो इक्वल है 2 की पावर x। और अब यहाँ पे इंटरवल भी साथ गिवन है, वो है -5 से लेके 0 तक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि इंटरवल गिवन है और इंटरवल भी क्लोज इंटरवल है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे पहले x और h इस तरह से हमने इसके बॉक्सेस बना लेने हैं, -5, -4, -3, -2, उसके बाद -1 एंड 0। ये हमारे बॉक्सेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे x हमने क्या कहा हुआ है कि x जो है वो -5 से लेके जो हमारा इंटरवल है उसमें जो हमारे पास x है वो कहाँ से लेके है, -5 से लेके 0 तक। तो हम इसी तरह यहाँ पे कर देंगे -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 की पावर x है ना, तो x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज रखनी है। 2 की पावर पहले आप -5 पे देखोगे, यानी कि 2 की पावर जो x है, x की जगह पे आपने -5 रखा, तो आंसर क्या आपके पास बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 0.031।
फिर -4 पे जब आपने देखा तो आंसर बनेगा 0.062। इसको थोड़ा सा हम ऊपर करके लिखते हैं। मैंने बॉक्सेस में थोड़े से कम बना दिए, मुझे आइडिया नहीं था कि वैल्यूज़ की बड़ी होंगी। तो 0.06 मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम -3 पे देखें तो 0.125। -2 पे देखें तो 0.25। -1 पे देखें तो 0.5 एंड 0 पे आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने अपना जो अपना टेबल तो यहाँ पे बना लिया है। डिफरेंट कॉलम्स बना के हमने अपनी एच की वैल्यू भी निकाल ली है और एक्स की वैल्यूज हमने, क्योंकि गिवन थी क्वेश्चन में, तो वो भी हमें पता है। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे अपना ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? वही तरीका जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट लाइंस लगा लेंगे, दो लाइंस बनाएंगे। अब हमने प्लान जो है वो 2D प्लान बनाना है। इस एक्स इधर आप इस लाइन को थोड़ा सा, बेशक हम इसको थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं। अच्छा, इधर कर लेते हैं हम इसको। अच्छा, अब अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो जो हमारी एक्स की वैल्यूज हैं वो बेसिकली -5 से लेके 0 तक है, यानी कि ये वाला इंटरवल है। तो हम ये जो लाइन है इसको इधर चला लेते हैं, इसको इधर चला लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जो एक्स की वैल्यूज हैं वो कहाँ से हैं? 0, फिर यहाँ पे 1, -1 सॉरी, फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4 एंड -5। अब इसी तरह से वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे वाई की जगह पे एच है, तो वाई एक्सिस में आप देखो तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1 तक। तो हम कहते हैं जी ये है हमारे पास 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड यहाँ पे जाके हमारे पास 1 आ गया। तो अब अगर आप स्टूडेंट देखो तो -5 पे आपके पास क्या वैल्यू थी? 0.031। तो यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो तकरीबन तकरीबन को यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल क्लोज है 0 के। फिर अगर आप उसके बाद देखो 0.06, तो 0.06 का मतलब है कि ये हमने कितना लिया था? 0.2 लिया था ना, तो ये भी इससे कम ही है, तकरीबन इधर है कहीं। फिर -3 पे देखो तो -3 पे हमारे पास क्या बन रहा है? 0.125। तो ये हमने 0.2 का लिया, ये 0.4, यहाँ पे साथ आप बेशक लिख भी लो अगर आपको समझ बेहतर नहीं आ रही। तो 0.4, ये है 0.6 एंड यहाँ तक 0.8 और वो 1। तो हमने -5 और -4 पे अपनी वैल्यूज देख ली। -3 पे हमारी वैल्यू 0.12 बन रही है। तो तकरीबन इधर कहीं आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोग ने ग्राफ पेपर पे अपना ग्राफ बनाना है और उसमें आपने डिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट करना है, और वहाँ पे एक्यूरेट हो जाता है, इजीली हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस को एक्यूरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर -2 पे है 0.25, तकरीबन कोई इधर आ जाएगा। फिर -1 पे क्या है? 0.5, -1 पे 0.5, ऑलमोस्ट ये कुछ बनता है एंड 0 पे 1। अब अगर हम इसको दूसरे कलर के मार्कर से जो है वो इसको हम मैच करें, तो ये जो लाइन है, ये हमारी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। इधर इधर से, अच्छा जी, इधर से हमारी लाइन इस पॉइंट को टच करते हुए ये 1 पे चली जाएगी। तो इसका ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरह का बन रहा है आपका। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि m(x) जो है वो इक्वल है 3 की पावर -x, और इंटरवल इसका 0 एंड 3 है। तो हम इसी ग्राफ को जो हमने बनाया है इसी को यूज़ करेंगे हम, और थोड़ा सा मॉडिफाई तो लाजमी सी बात है, ये हमें करना पड़ेगा। लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कम से कम मॉडिफिकेशन में
हमारा नेक्स्ट ग्राफ बन जाए, ताकि वीडियो भी लेंथी ना हो थोड़ी सी, और आपको समझ भी जल्दी आ जाए चीज़ें। अब जो इसका ग्राफ है वो बेसिकली बनेगा दूसरी साइड पे, तो हमें ये रेज करना ही पड़ेगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बैक टू टॉपिक। एम ऑफ एक्स इक्वल है आपके, एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स। फिर जो एक्स का इंटरवल है वो है 0 से लेके +3 तक, और दोनों इंक्लूड है। अब इसी तरह से यहाँ पे एक्स एम कॉलम बनाएंगे। पहले 0 इंक्लूड है तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 2 एंड 3। ये तो हमारे इसके क्या बन गए हैं, ये बॉक्स भी हमने बना लिया है। अब 0 आप यहाँ पे पुट करो तो किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी नंबर की वैल्यू जो 0 है वो किसके इक्वल बन जाती है, 1 की। 1 पुट किया तो हमारा आंसर बनेगा 0.333, सा चलता जाएगा। फिर 2 पे अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा 0.111, एंड 3 पे बनेगा आंसर 0.037। ये मैंने कैलकुलेशंस पहले करके इसलिए रखी थी कि वीडियो में अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करें तो जितने में हमारी पूरी एक्सरसाइज जितने टाइम में हो जाएगी, उतने में हमारे सिर्फ ये जो फाइंड करनी है वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ भी हमारी इतने टाइम में फाइंड नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ये बॉक्सेस बना दिए हैं, जिसमें मैंने एक्स का जो इंटरवल गिवन था उस हिसाब से मैंने एम की वैल्यू भी निकाल ली है। तो अब आप देखो अगर स्टूडेंट्स, तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे हैं आपकी, वो पॉजिटिव एक्सिस पे, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स की पॉजिटिव साइड वाली वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, ये है 0, 1, 2 एंड ये 3 है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो मैक्सिमम आपका 1 तक ही जा रहा है, यानी कि अगर हम इधर 1 लें और इसको मैं कहता हूँ जी, ये वाला हम ब्रेक करते हैं। एक इसको उसी तरह से जैसे हमने लास्ट वन किया था, 0.22 से हम आगे चले थे, उसी तरह से इसको भी ब्रेक करते हैं हम। इसको 0.2, ये 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो तो 0 पे हमारा आंसर क्या बन रहा है, डायरेक्ट 1 बन रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। फिर 1 पे क्या आंसर बन रहा है, 1 पे बन रहा है 0.333। तो ये 0.2 लिया है, ये 0.4, तो तकरीबन 0.3 इधर कहीं बनेगा। तो हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। फिर 2 पे अगर आप देखो तो 0.111, तो 0.11 तकरीबन यहाँ पे कहीं है। एंड उससे आगे वाला देखो तो 0.037, तो 0.037, अब ये 0 के और ज़्यादा क्लोज हो गया, तो तकरीबन हम ये वाला ले लेते हैं। अब अगर हम इसको मैच करना चाहें, एंड यहाँ से, हाँ, ये इस टाइप का कुछ आपका ग्राफ बनेगा। ये वाई एक्सिस है इसके, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम पार्ट इसका देखें तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास एन फंक्शन दिया हुआ है जिसका इंटरवल 0 से 5 तक है। एक बार यही फंक्शन आपके पास दिया हुआ है e की पावर t में, और एक बार e की पावर-t में। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने खुद देख लेने हैं, या बल्कि मैं आपको एक करवा देता हूँ, ये e की पावर-t वाला मैं करवा देता हूँ, एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपने खुद देखना है। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, एन फॉर्म में है, एन इज इक्वल टू, वो है हमारे पास एन इज इक्वल टू, एन किसके इक्वल है हमारे पास, e की पावर-t, एंड इंटरवल इसका भी 0 से लेके 5 तक है। एक्स एन,
अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब n की वैल्यूज हमने डिफरेंट यहाँ पे पुट करनी है। 0 पे हमारा आंसर 1 बन रहा है, 1 पे हमारा आंसर 0.36 बन रहा है, 368 है, इसको 0.37 कर लो, 0.37। एंड उसके बाद हमारे पास जो 2 है उसका आंसर बन रहा है 0.135। 3 पे हमारा आंसर बन रहा है 0.05। 4 पे हमारा आंसर है 0.018। एंड जब 5 पुट करेंगे तो हमारा आंसर बनता है 0.0067। तो अब हमने यही वैल्यूज इधर प्लॉट करनी है। सबसे पहले देखो तो एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई के हमारे पास अच्छा ये हमें थोड़े से एक्सेस भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू थी एक्स की वो थी हमारे पास 3। लेकिन अब अगर आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो वाई की वैल्यू वो तो 1 ही है मैक्सिमम, लेकिन एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इंक्रीज हो गई हैं। तो इसको हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ये इसी तरह से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड ये बन जाएगा हमारे पास 1। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखो तो जो 0 है, 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है। फिर अगर आप 1 पे देखो तो 0.37, तकरीबन तकरीबन कोई यहाँ पे आ जाएगी। 2 पे देखो तो 0.05, यहाँ पे कर लो। उससे नेक्स्ट वाली देखो तो और इसके क्लोज होती जा रही है। 3 पे 0.05, सॉरी 2 पे हमारे पास वैल्यू थी 0.135, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ से। ये वाला हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो 3 पे है वो तकरीबन ये वैल्यू बन रही है। 4 वाली भी क्लोज होती जा रही है एंड 5 वाली और ज़्यादा क्लोज हो गई है। तो अब जब हम इसे मैच करेंगे तो बेसिकली कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन अब आपको दे दिए हैं और आप कह रहे हैं कि इसी तरह से आपने इसको फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास जो है वो 2 की पावर x या 3 की पावर -x इस तरह के क्वेश्चन थे। अब लॉग वाले क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, आपने सिंपल कैलकुलेटर पे जाना है। ln एक नेचुरल लॉग का बटन वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, उसको प्रेस करना है, आगे उसकी वैल्यू रखनी है और आपके पास आंसर आता जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट देखो तो ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो आपके पास गिवन थी। ठीक है। जो हमारे पास कॉलेज जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, वो हमारे पास गिवन थी वैल्यूज़। इंटरवल की वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास गिवन थी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखो तो हमारे पास जो इंटरवल है वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो इट्स मीन कि आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन जो वैल्यू पुट करोगे आप लोग वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। नेगेटिव वैल्यूज़ आप लॉग में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप लॉग में लॉग ऑफ नेगेटिव समथिंग निकालना चाहो तो आपके पास कैलकुलेटर में एरर आ जाता है। ठीक है। तो हम लॉग जो भी फंक्शन लेंगे लॉग वाला, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही अपनी पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप स्टूडेंट देखो, हम्म, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। अब मैंने आपको बताया x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज ही हम पुट करेंगे x की। तो अगर हम यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, 0.5 पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं, उसके अलावा 2 पुट करते हैं, 3, 4 एंड 5 पुट कर लेते हैं, इसी तरह 6, 7, 8 आप डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, जितनी मर्जी आप इसमें पुट करो वैल्यूज। एंड यहाँ पे हमारे पास जो y है, y, अब जब हम log ऑफ x की जगह पे 0.5 रखेंगे तो जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है -0.6
0.69। फिर 1 पे अगर हम देखें तो 1 पे 0 बन रहा है, 2 पे हमारा जो आंसर है वो 0.69 बन रहा है, 3 पे जो हमारा आंसर है वो है 1.09, 4 पे हमारा आंसर है 1.39 एंड 5 पे जो हमारा आंसर है वो है 1.6। तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। यानी कि एक्स की हमने वैल्यूज़ अपने इंटरवल में जो ली हैं वो ली हैं एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो वाली। ठीक है। यानी कि ऑलवेज ग्रेटर का मतलब यही है ना ज़ीरो से, कि वो हमेशा एक्स की जो भी वैल्यू हम लेंगे वो पॉजिटिव होगी। अगर लेस देन ज़ीरो होता तो फिर इसका मतलब नेगेटिव हो रही है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि पॉजिटिव आ रही है। तो 0.5 भी ज़ीरो से ग्रेटर है, 1 भी ज़ीरो से ग्रेटर है, 2 भी, 3, 4 से 5 जितनी भी आप वैल्यूज लेते जाओगे वो इससे ग्रेटर आती जाएंगी। तो अब इसी तरह से आपने इसका क्या कर लेना है, ग्राफ इसका प्लॉट कर लेना है। एक मैं आपको इसका ग्राफ दोबारा से प्लॉट करके बताऊंगा। उसके बाद आपने जितने भी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे उसमें मैं आपको इस तरह का टेबल तो बनवा दूंगा, लेकिन आपने ग्राफ जो है वो खुद ही बना लेना है इसका। तो अगर आप इसमें भी देखो स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये बेसिकली इसको हम, अच्छा, ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हमें किधर चाहिए, पॉजिटिव साइड की तरफ चाहिए। और इस लाइन को भी हम थोड़ा सा अपना इधर चला लेते हैं। अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ डालें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड ये है हमारे पास, सॉरी रियली सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया जी, एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। अब अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ देखो तो एक्स की वैल्यूज़ आपकी 0.5 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम कहते हैं ये है हमारे पास 0.5, तो ये 1, ये 2, फिर इतना ही डिस्टेंस 3, ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस 4 एंड ये वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप y की वैल्यूज़ देखो तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.6 है। तो मतलब अगर हम कुछ इस तरह से लें इसे, हम कहते हैं जी कि जो y है हमारे पास वो हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बन जाएगी 1.6 मैक्सिमम है ना। तो हम इसको कहते हैं जी कि ये हमारे पास यहाँ पे 1 है, या थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं, तो तकरीबन ये 1 है एंड ये हमारे पास 1.5, ये हमारे पास 2 है, और इसी तरह यहाँ पे हम 0.5 ले लेते हैं। और ये हमारे पास बल्कि ग्राफ नीचे भी चलेगा इधर, कि एक वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं, इस वाले को -0.5 एंड इसको हम कहते हैं ये है -1। अब अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना चाहो तो 0.5 पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो है -0.69, मतलब 0.5 ये है आपका। और इधर जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, -0.69, तकरीबन इधर कहीं आ जाएगा आपके पास। फिर 1 पे देखो तो 1 पे हमारे पास 0 है, 2 पे देखो तो 0.69, तकरीबन ये बन जाता है। 3 पे देखो तो 3 पे 1.09, तकरीबन ये वाला पॉइंट बन जाएगा। 4 पे देखो तो 1.39, बल्कि थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, 5 के ज़्यादा करीब होता जा रहा है ये, यहाँ पे हम इसको, एंड 5 पे जो हमारी वैल्यू है वो है मैक्सिमम 1.6 वाली। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से मैच करना है। तो ये आपका बेसिकली ग्राफ जो है वो तैयार हो गया। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स।
वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स। अब माइनस लॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या है? माइनस लॉग ऑफ एक्स का मतलब ये है कि इसमें हम वो सारी वैल्यूज लेंगे कि जो हमारे पास जिस पे पॉजिटिव आंसर आए, मतलब एक्स की फिर वही वैल्यूज एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो वाली वैल्यूज लेंगे। तो मैं इन्हीं वैल्यूज को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक्स वाई, यहाँ पे 0.5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मैं यही वाली वैल्यूज दोबारा ले रहा हूँ। तो अब अगर आप 0.5 पे आंसर देखो तो ये क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, 0.69। फिर 1 पे हमारा आंसर 0 है तो उसको मल्टीप्लाई माइनस से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 पे हमारा आंसर बन रहा था 0.69, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? -0.69। फिर 3 पे देखो तो 3 पे 1.09 था तो इसको हम क्या लिखेंगे? -1.09। 4 पे क्या लिखेंगे? -1.39। एंड 5 पे क्या लिखेंगे? -1.6। ठीक है। यानी कि ऊपर जो वैल्यूज आपकी प्लस लॉग ऑफ एक्स से आपकी जो वैल्यूज निकली थी फंक्शन की, वो जो पॉजिटिव थी उसको हम नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। इसी तरह से इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, सॉरी सी पार्ट आप इसको कह लो, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 log of x + 2। अब इसी तरह से हम इसका क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, x की वैल्यूज ग्रेटर देन 2। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या था? हमने कहा था कि जो हमारे पास x है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो पॉजिटिव करने के लिए अब पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास था log ऑफ x। तो हम क्या करते थे कि हम कहते थे कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? log ऑफ x + 2, तो हम कहेंगे log ऑफ x + 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन होगा -2 के। -2 से अबव जितनी भी आप वैल्यूज इसमें पुट करते जाओगे आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका टेबल पहले बनाते हैं एक्स वाई। अब जो मैं इसकी वैल्यूज ले रहा हूँ, -2 से बड़ी वैल्यू -0.5, सॉरी 0.5 नहीं, 1.5 से करते हैं, -1.5। उसके बाद -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो अब अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो तो -1.5 का मतलब ये है कि मैं लिख रहा हूँ -1.38। इस फंक्शन में जब आप यहाँ पे ना -1.5 लिखोगे, 2 log of -1.5 + 2 ब्रैकेट में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -1.38। नेक्स्ट पे आपके पास आंसर 0। एंड उसके बाद जो 0 है उस पे आंसर बन जाएगा आपका 1.38। 1 पे आपका आंसर बनेगा 2.19। 2 पे आपका आंसर बनेगा 2.78 एंड 3 पे आपका आंसर बनेगा 3.12। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स बनाना आ गया है। इसको ऑर्डर पेयर्स कह लो या इसको आप टेबल कह लो, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो। तो ये बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपने फंक्शन में अगर इंटरवल नहीं गिवन तो आपने सिर्फ देखना है कि इसका इंटरवल क्या बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉग के अंदर हमेशा हमने जो लॉग वाला फंक्शन है उसमें हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही यूज़ करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ में यूज़ नहीं करते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू 4 log of x - 3। अब ये वाला स्टूडेंट्स आपने खुद क्वेश्चन करना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि जो y है वो कह रहे हैं कि ये 4 log of x - 3। ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? log के साथ क्या है हमारे पास? x - 3 है ना, तो हम कहेंगे x - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है? x ग्रेटर देन 3। x 3 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज आप रखोगे उस पर आपके पास जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद जो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है वो जो इसका पार्ट है वो है y इज इक्वल टू 4 log of x - 2। तो अब इसमें आपने क्या करना है? जो ई पार्ट है हमारे पास ये भी देख लो आप। ई पार्ट में है y इज इक्वल टू 4 log of x - 2। ठीक है। अब 4 log of x - 2 का मतलब ये है कि हमने x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 रखनी है। अब 0 क्यों रखनी है? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन में देखें, x - 2 है ना ये। अब log ऑफ x - 2 अगर तो ये हमारे पास इस तरह होता ना, इस ब्रैकेट में होता, तो फिर हम क्या कहते हैं कि x - 2 ग्रेटर देन 0 एंड x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2 होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि 4 = 4 log y = 4 log of x - 2। अब लॉग के साथ सिर्फ हमारा जो फंक्शन है वो x है, ठीक है। -2 नहीं है, -2 अलग है। जैसे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसी तरह -2 अलग है। तो लॉग ऑफ x के लिए हम क्या कहेंगे, सिर्फ जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जी कि स्केच द फॉलोइंग पैरामीट्रिक कर्व्स। इन कर्व्स को आपने क्या करना है, स्केच करना है। कुछ कर्व्स आपके पास गिवन है। अच्छा, इसमें हमने आसान तरीका देखना है। यहाँ पे अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं बोर्ड मार्कर कलर का चेंज कर देता हूँ, इसका कलर। अच्छा, स्केच द फॉलोइंग पैरामीट्रिक जो कर्व्स हैं उसमें आपके पास अगर आप देखो तो एक्स ऑफ टी जो है वो इक्वल है 3 - t के। एंड इसी तरह से जो y ऑफ t है वो इक्वल है 2t के। मतलब क्या है, मतलब ये है कि x जो है, x का जो फंक्शन है वो इक्वल है 3 - t के। इसको आप कह लो 1। और y जो है वो इक्वल है 2t के, और इसको आप कह लो ये 2 है। अब यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो ये 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y/2 = क्या बन गया, t बन गया। इसको हम पुट करते हैं, पुट इन 1। तो यहाँ से आप देखो तो x = 3 माइनस, बल्कि x की जगह पे हमने y निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, आप इसको यूं कर लो, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। हम यहाँ से इसको y निकाल लेते हैं और फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x हमारे पास क्या आ गया, 3 - t। यहाँ से t फाइंड करते हैं तो t बन जाएगा हमारे पास, t को दूसरी साइड ले आओ तो 3 - x। ठीक है। मतलब ये 3 इधर अपनी जगह पे रहा है, इस x को इधर लेके आए तो ये -x हो गया, -t को दूसरी साइड ले गए तो +t हो गया। अब इसको हम पुट करते हैं, पुट इन, यहाँ पे y = 2t को हम कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इन 2 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, y = 2 × 3 - x, y = 6 - 2 of x। अब y हमारे पास क्या आ गया, 6 - 2x। तो अब इसी तरह से हम यहाँ पे x एंड y, अब यहाँ पे भी हमारे पास अपनी मर्जी है, हम जो भी मर्जी वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहें। तो मैं -2, फिर उसके बाद क्या वैल्यू पुट करता हूँ, -1, 0, 1 एंड 2। मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो अब अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो यहाँ पे जब हम -2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, 6 + 4 10, फिर -1। माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, +2 और 6, ये बन जाएगा 8, 0। अब जब 1 पुट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 6 - 2 4। एंड जब 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 6 - 4 कितना बन गया आपके पास, 2। एंड अब इसी तरह से जैसे हमने ग्राफ लास्ट बनाए हैं, बहुत सारे बना लिए हैं हमने ग्राफ्स। तो जैसे हमने पिछले ग्राफ बनाए हैं वैसे ही आपने इसका ग्राफ भी बना लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखो तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास x(t) and y(t) = 4 cos(t) एंड -3 sin(t). बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ सकता है ये आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो x है वो है हमारे पास 4 cos(t) एंड इसी तरह से जो y है वो इक्वल है -3 sin(t) के। अब अगर हम यहाँ से इस 4 को दूसरी साइड ले आए तो x/4 किसके इक्वल बन जाएगा, cos(t) के। एंड इस -3 को इधर लेके आए तो ये क्या बन जाएगा, y/-3 = sin(t). अब स्टूडेंट आपको पता है, हम इस पे एक अगर आइडेंटिटी लगा दें, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, जैसे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, या यहाँ पे क्योंकि हम टी को यूज़ करें तो हम एंगल टी लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी, ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है। और अगर हम अब इसकी वैल्यूज पुट करें तो साइन किसके इक्वल था, साइन ऑफ टी y/-3 के। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y/-3 का स्क्वायर प्लस कॉस, कॉस की क्या वैल्यू है, x/4, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब इसको हम लिख सकते हैं y² बाई 9 प्लस x² बाई 16 इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसको इस तरह लिखें x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब ये ये क्या है आपके पास? अब ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स की बेसिकली इक्वेशन होती है। तो ये इक्वल टू 1 इट इज, ये क्या है आपके पास? इलिप्स। और अब इसका मैं आपको ग्राफ बनाना बता देता हूँ कि इसका आपने ग्राफ कैसे बनाना है। यहाँ पे इसका हम ग्राफ अपना प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ हम प्लॉट करें, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के साथ है, x² डिवाइडेड बाई क्या है? 16 है। तो 16 का मतलब ये है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो है ना, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये यहाँ पे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड है ये, और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है, एंड इसको आप कह लो ये एक्स एक्सिस है। तो अब x² बाई 14 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इधर से भी -4 है, एंड इस साइड पे जो x है ये +4। एंड y के साथ अगर आप देखो तो y के साथ 3 है, तो इधर हम लेते हैं जी ये वाला फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, हम कहते हैं ये 3, एंड ये वाला 3। तो अब आपने इनको क्या कर देना है? इनको आपने मैच कर देना है, ठीक है। एक आपने ओवल टाइप शेप बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ इसका बन जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे शेप्स देखता हूँ अगर मुझे, चलो मैं आपको इसी तरह से मैच करके बता देता हूँ। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसको मैच नहीं करना चाह रहा था। फिर भी ट्राई करने में कुछ नहीं जाता हमारा, ट्राई ये कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से बना है, लेकिन ये एग्जैक्ट इसकी शेप नहीं है। बस इस तरह से आप इसको बिल्कुल परफेक्टली जब मैच करोगे तो ये आपके पास प्रॉपर एलिप्स की शेप बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और लॉग वाले फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, इनका आपने ग्राफ बनाना है। ये भी बेसिकली वही सारा मेथड है जो हम ऊपर करते आ रहे हैं। ये एक्सरसाइज तकरीबन सारे क्वेश्चन के एक जैसे ही हैं। तो इसमें भी अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, तो इसमें आपसे कह रहे हैं जी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है e⁻² ऑफ एक्स के। तो इसी तरह हम यहाँ पे एक्स और एफ ऑफ एक्स का वाई भी बना लो, कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। मैं -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये वैल्यूज मैं ले लेता हूँ। अब -2 पे अगर आप देखो तो मेरा जो आंसर है वो बन रहा है 54.6। -1 पे आंसर बन रहा है 7.39। 0 पे आंसर बन रहा है मेरा 1। 1 पे आंसर मेरा बन रहा है 0.135। और 2 पे मेरा आंसर बन रहा है 0.0183। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत आसान है। कैलकुलेटर पे आपने ई लिखना है, ठीक है। जब ई आपके पास आ जाएगा, उसकी पावर में जाना है, आपने पावर बटन दबाना है। पावर बटन जब आप दबा लोगे तो पावर में लिखने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, पावर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने वहां पे जाके -2, अब एक्स की वैल्यू -2 है तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा। तो बेसिकली आप ई की पावर 4 लिखोगे तो आपके पास 54.6 आ जाएगा। फिर इसी तरह से जब आप ई की पावर 2 लिखोगे, -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा, ई की पावर +2। ई की पावर +2 लिखोगे तो आपका आंसर 7.39 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अब इसी तरह से अगर आप लॉग फंक्शन देखो तो लॉग फंक्शन भी आपका इसी तरह निकलेगा। इसका जो ई पार्ट है वो है आपके पास log⁻² x + 5। अब इसमें भी आपने क्या करना है? अब आप इसमें भी डिफरेंट वैल्यूज अपनी पुट कर सकते हो, लेकिन पहले बेहतर ये है
कि इसको आप कन्वर्ट कर लो, इसको पहले चेंज करो। किस में चेंज करेंगे हम? मतलब देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो हम कहते हैं कि लेट, सबसे पहले हम करते हैं कि y जो है वो इक्वल बन जाएगा log बेस 2 ऑफ x प्लस 5। एंड यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो बेस है इसकी, ये दूसरी साइड चली जाएगी, और ये जो y है ये बेस की पावर बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा, x प्लस 5। अब अगर आप देखो तो अगर हम यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते जाएं तो जो हमारे पास आंसर है वो क्या बनेगा? मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे x पुट हम करते हैं पहले, पुट x इज इक्वल टू -4। -4 अगर हम यहाँ पे रखें इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर -4, सॉरी 2 की पावर y आ जाएगा, क्योंकि हम x-4 रख रहे हैं ना। तो 2 की पावर y इज इक्वल टू -4 + 5। तो यहाँ पे 2 की पावर जो y है वो इक्वल बन जाएगी +1 के। फिर इसी तरह से अगर हम x को 0 रखें, तब ये, यार ये हमने 2 की पावर y इज इक्वल टू 1 हो गया ना। अब 1 किसके इक्वल होता है? 2y इज इक्वल टू, अगर हम लिखें 2 की पावर 0, वेयर 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो अब जब बेसिस सेम हो और इक्विवेलेंट हो तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्विवेलेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे y क्या हमारे पास बन जाएगा, 0। फिर इसी तरह से जब हम x पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3। अब -3 हम इसमें पुट करेंगे a में, इन ए में पुट किया तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर y इज इक्वल टू -3 + 5। अब -3 + 5 कितना बन जाएगा, 2 की पावर y इज इक्वल टू 2। अब अगर किसी की पावर कुछ भी नहीं है तो वो 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो y है वो 1 आ गया। फिर इसी तरह से आप x की वैल्यू -1, -2, इस तरह सारी आप पुट करके आपके पास जो लास्ट टेबल बनेगा, वो मैं आपको टेबल बता देता हूँ कि टेबल आपका इसका, या ऑर्डर पेयर्स इसके क्या बनेंगे। तो x, f(x), यहाँ पे अगर आप देखो तो -4 0, -3 पे 1, -1 पे आपके पास बन रहा है 2, इसी तरह से 3 पे 3, एंड 11 पे 4। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग को मेरे ख्याल में समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ। अब आपके पास डिफरेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज में आपसे सिर्फ एक बात पूछी गई है कि ये जो ग्राफ्स हैं इनको आपने क्या करना है, स्केच करना है या प्लॉट करना है। बाकी इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अब अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पार्ट 7 का, तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं जी कि x² + y² इज इक्वल टू 4। तो अब अगर आप देखो तो ये हमारे पास बेसिकली सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर जो है, सेंटर C जो है वो हमारे पास क्या है, 0 0, एंड जो रेडियस है वो है 2। 2 क्यों रेडियस है, क्योंकि 4 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो x² + y² इज इक्वल टू r²। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो r जो है वो बेसिकली 2 होगा, तो तब 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 हमारे पास आंसर आएगा। और इसको अब आपने प्लॉट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली आपने इसको कुछ इस तरह से प्लॉट करना है यार, कि अब सर्कल है ना, तो सर्कल का जाहिर सी बात है रेडियस अगर 2 है तो ये नेगेटिव एक्सिस पे भी 2 होगा, पॉजिटिव एक्सिस पे भी 2 होगा, एक्स की वैल्यूज पे भी 2 होगा, वाई की भी। तो अब आपने इस सारे को क्या कर देना है, इस तरह से अ, मिला देना है इस सारे को, ऐसे इसको मैच कर लेना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये सर्कल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फिर अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट है x² + y² इज इक्वल टू 16। x² + y² इज इक्वल टू 16। अब ये भी आप देखो तो ये भी सेंटर क्या है, 0 0, एंड जो रेडियस है वो क्या बन जाएगा, 4। और ये सर्कल की ही इक्वेशन है, तो इसमें भी आपने रेडियस 4 का अपना सर्कल बनाना है। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको चारों पार्ट्स बता देता हूँ इसके। नेक्स्ट पार्ट सी में आपसे कह रहे हैं जी कि x² / 25 + y² / 9 इज इक्वल टू किसके है, 1 के इक्वल है।
तो अगर आप ये देखो तो ये हमने लास्ट भी अभी डिस्कस किया है, ये बेसिकली इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन है आपके पास, जिसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, 0 0 पे है। एंड जो वर्टिसेस हैं उसके, यानी कि ए वर्टिस जो उसका होगा वो क्या बन जाएगा, 5 0। इसको आप ए डैश कह लो पॉजिटिव एक्सिस पे। या आप इसको ए को आप पॉजिटिव एक्सिस पे लोगे, एंड ए डैश को आप नेगेटिव एक्सिस के लिए रख लो, तो ए डैश जो है वो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -5 × 0। फिर इसी तरह से अगर हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे देखें तो बी डैश जो है वो बन जाएगा -3 × 0। और जो बी है, बी जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा आपके पास +3 और 0। ठीक है। इसी तरह से इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी आप लोगों ने कर लेना है, वो भी एलिप्स की इक्वेशन बनती है। यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, चलो ये भी देख लो आप लोग। डी पार्ट, x² / 36 +y² / 9 = 1। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये भी इलिप्स ही है, ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स की इक्वेशन है जिसमें सेंटर जो है वो 0 0 है। और जो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनता है वो बनेगा हमारे पास -6 और 0। पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगा 6 और 0, पॉजिटिव 6 और 0। इसी तरह से जो बी डैश है नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस पे, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 सॉरी ये एक्स की वैल्यू तो नहीं हम ले रहे, ये वाई की ले रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। तो ये बन जाएगा 0 × -3। एंड जो बी है वो बन जाएगा हमारे पास 0 और 3। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं इसमें आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो इस लेक्चर के रिलेटेड, तो आप लाजमी मेरे से डिस्कस करें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।